you in my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओनरशिप रिव्यू सीरीज़। आज हम आपके लिए ऑडी A5 का रिव्यू लेके आए हैं और हमारे साथ डॉक्टर अली हैं। तो डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है और आपने किस प्राइस में इसको परचेज़ किया? इट्स 2020 और जो मुझे इसकी कॉस्ट आई थी वो 105 आई थी, 1,05,00,000। ठीक है, और कुछ बता सकते हैं कि ये स्पोर्ट बैग में और नॉर्मल सेडान में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली इन्होंने जो ऑडी ने पाकिस्तान में लॉन्च की थी ना A5, उसमें इन्होंने A5 में स्पोर्ट्स बैग दी थी, और जो A4 थी या A3 जो बाकी की सीरीज़ चल रही हैं उसमें है मतलब सेडान है। इसमें ये होता है कि A5 में जो स्पोर्ट्स बैग आई है उसमें 5 डोर बेसिकली इन्होंने कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, कि मतलब इसका जो बैक मिरर है वो भी आपके बूट के साथ, ट्रंक के साथ जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, मतलब वो भी जस्ट कि आपको एक स्पोर्ट्स लुक देने के लिए। तो ये एक इसका एक स्पोर्ट्स बैग में ये एक चीज़ ऐड है। बाकी तो मतलब आप इसमें जो बाकी इसके कूपे या बाकी A5 में जो वेरिएंट्स हैं उसमें इसका जो फ्रंट है, बाकी इसकी चीज़ें हैं वो सेम ही है इसकी। अच्छा, उसमें तो मेरे ख्याल बॉडी स्ट्रक्चर टोटल आपको हाँ वो सेम है, जस्ट इसकी जो बैग है ना वो उस पर उन्होंने स्पोर्ट्स का थोड़ा सा लुक दिया इसके अंदर। ठीक है, इसकी इंजन की पावर वगैरह कितनी है और पाकिस्तान में कितनी इसको 1.4 में मेरे ख्याल 1.4 टर्बो में ये इन्होंने पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है ये वाली। इसमें वैसे तो 2.0 भी आ रही है, 3.0 भी आ रही है, सो मैनी इसमें और भी हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने फिर अगर आप उसमें और कैटेगरीज आती हैं, S लाइन आ जाती है, RS आ जाती है। तो लेकिन जो ऑडी पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहा है वो 1.4 ही लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इट्स मतलब बेटर, ये गुड है कि मतलब इसमें ये एक तो कस्टमर के लिए जो है वो एक प्राइस का जो टोकन टैक्स की इश्यूज और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, प्राइस का इसमें एक बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इसमें थोड़ा सा सीसीज में या आप इसमें ऐड करते हैं तो इसमें लग्जरी टैक्स और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। अच्छा, तो कोई आइडिया इसका टोकन, इसका एनुअल टैक्स वगैरह क्या है? एनुअल टैक्स मैंने, क्योंकि अभी इसको 1 साल तो हुआ नहीं, मैंने भी पे नहीं किया और मुझे इसका एज सच कोई फिगर्स मेरे पास उसके नहीं है कि कितना है इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है वैसे? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी आई थिंक 2 लाख के राउंड अबाउट थी। अच्छा सही। अच्छा, हाँ। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड? हाँ, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड मैंने अभी रिसेंटली करवाई थी। अच्छा। तो 2 लाख के राउंड अबाउट थी, प्लस ही थी, 2+ ही थी। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप ये बताएंगे इसके अंदर कोई आपने ज़ाहिर है जब आपने लिए उससे पहले आपने ऑडी A4 के साथ इसका कंपैरिजन या ऑडी A6 के साथ किया होगा, तो इसका सस्पेंशन जो है वो स्पोर्टी सस्पेंशन के अंदर आती है, जैसे कि इसका नाम स्पोर्ट बैग है? नहीं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसमें सिर्फ जो है बूट का जो है ना उन्होंने वो डिफरेंस दिया है। बाकी आई थिंक कि इसमें जो फंक्शंस हैं और जो स्पेक्स हैं वो सिमिलर टू A4 है। तब आप ये बताएं कि ये गाड़ी आपने ब्लैक कलर में परचेज किया है, तो आपकी कोई एज सच कंसिडरेशन के अंदर कोई और कलर भी था या आपकी कलर प्रेफरेंस सिर्फ जो थी वो ब्लैक कलर में थी? एक्चुअली क्योंकि इससे पहले मेरे पास जितनी भी कार्स थी वो मैंने वाइट कलर में यूज़ की हुई थी, और जब मैंने इसमें A5 में ऑब्वियसली जब मैंने गाड़ी जाके इसको शोरूम पे विज़िट किया, मैं देखा तो मुझे ब्लैक कलर बड़ा इसमें अपीलिंग लगा और इसमें बड़ी गुड लुकिंग मुझे ये लग रहा था, तो देन आई गो फॉर ब्लैक। अच्छा, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ऑलमोस्ट 10 मिलियन इस पे स्पेंड किए, ठीक है, और अगर आप मार्केट में कोई और ऑप्शन ढूंढते तो आपको कौन सी जो थी वो आप इसके अलावा अगर मैं आपको ब्रांड चेंज करें तो आप किस ब्रांड पे जाना पसंद करेंगे? अगर आप 10 मिलियन में आते हैं तो आई डोंट थिंक कि 10 मिलियन में आपको इस स्पेक्स के साथ आपको मार्केट में इसके अगर कॉम्पिटिटर में भी अगर आ जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो आपको
इतनी प्राइस में इतना कुछ आपको इतनी स्पेक्स वो प्रोवाइड कर सकेंगे। ऑप्शन वाइज जो है वो ये ज़्यादा सुपीरियर गाड़ी है बाकियों से। हाँ ये कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जब मैंने ये गाड़ी का माइंडसेट बनाया था तो मैंने यही देखा था कि मुझे इस प्राइस ब्रैकेट में कोई मतलब इस प्राइस में मुझे कोई गाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी कि इस स्पेक्स के साथ के इसके अंदर इतने उन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं, प्लस उन्होंने जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो उसमें काफ़ी इसमें था चीज़ें उसमें ऐड ऑन थी। उसमें इन्होंने मतलब एक लेस प्राइस के अंदर इन्होंने अच्छे लोगों को फीचर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। लेट्स के जैसे अब आप पाकिस्तान में देख लें कि मेरा नहीं ख्याल के जैसे अब सिर्फ आई थिंक प्रियस जो है वो भी इम्पोर्टेड वर्जन है, उसके अंदर भी आपको ये ऑटो पार्क वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऑडी ने जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्ड दे दिया। Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम 19 स्पीकर्स में वो इसमें स्टैंडर्ड दे दिया, प्लस पैन रूफ इसमें वो दिया है पैन, और बाकी इसके अलावा क्रूज टॉनिक ये लेदर सीट्स ये सारी स्टैंडर्ड में आई हैं इसकी। अच्छा ये बताएं कि आपने इसमें कौन कौन से एडिशनल फीचर्स हैं जो आपने इसमें ऐड करवाएंगे? आपने टोटली बॉन स्टॉक गाड़ी ली है? नहीं, मैंने बॉन स्टॉक ली है, मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं करवाया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ऐड ऑन करवाने का। एक्चुअली जब मैंने ये गाड़ी बुक करवाई थी तब ऑलरेडी उनकी एक शिपमेंट आ रही थी, तो ये उसी शिपमेंट में मुझे मिल गई थी, तो उन्होंने तब मुझे कहा था कि अगर आप इसमें कोई ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आपकी ये शिपमेंट जो है वो नेक्स्ट जो इनका डिलीवरी होगी उसमें आपको मिलेगी, तो वो आई थिंक अप्रैल में वो आनी थी। बड़ा अच्छा किया वैसे आपने। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ये मैं अभी इस बात को करता हूँ कि जैसे अब बाकी कंपनीज जो कर रही हैं कि सब कस्टमर को डिले कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल आप रजिस्ट्रेशन की वजह से शायद फंसे वहाँ पे, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगी, एक्साइज का ऑफिस तो बंद है अभी। नहीं, रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही करवा ली थी क्योंकि जिस दिन मेरी गाड़ी की इनवॉइसेस मुझे रिसीव हुई थी मैंने उसी दिन ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने भेज दिए थे इसके। तो उसके अलावा कितना कंफर्टेबल आपको गाड़ी लगती है जब आप इसको सिटी ड्राइव करते हैं? हाईवे पे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ? बिल्कुल कंफर्टेबल तो ये बिल्कुल है गाड़ी, इसमें नो डाउट के इसमें कोई कंफर्टेबल में कोई इसमें मुझे फील हुआ है कि ये इवन कि मैंने लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कि जी ये जर्मन कार्स हैं, इसके जी वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी सेंसिटिव कार्स हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का कि कुछ सेंसिटिव है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इवन मतलब डंपी रोड्स पे भी इसको ड्राइव किया है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के रोड हैं, आपको नहीं पता, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते व्हाट्स द नेक्स्ट, क्या आपके साथ नेक्स्ट रोड पे होना क्या है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे फील किया था कि यहाँ इसमें आपको मतलब फील आता है कि जैसे खुद गाड़ी के जो शॉक्स हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो ये 1.4 लीटर टर्बो चार्ज गाड़ी है? हाँ जी। तो आपने इससे पहले आपने जिस तरह बताया कि सिविक 1.5 टर्बो भी चलाई है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास इससे पहले सिविक 1.5 टर्बो थी। तो कौन सी गाड़ी को आप ज़्यादा रेट करेंगे पावर वाइज कि जिसकी जो ऑब्वियसली कि अब देखें कि सिविक ने तो होंडा ने बेसिकली पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम टर्बो लॉन्च की थी, ठीक है, और उसमें भी मैनी ऑफ मतलब उसमें फ्लॉज उनके निकले, इश्यूज निकले उसके अंदर, और फिर एट द एंड वो गाड़ी डिसकंटिन्यू भी रही है काफ़ी टाइम, ठीक है। और अगर आप उसके कंपेयर ऑडियो करते हैं तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। ये तो फ्रॉम द बिगनिंग इनके अंदर जो है वो टर्बो इंजन आ रहे हैं, ठीक है। और प्लस ये है कि इसकी जो ऑब्वियसली जो जर्मन इंजन टेक्नोलॉजी है वो हमारे ये लोकल मैन्युफैक्चरर तो उसको बीट नहीं कर सकते ना कभी भी, और परफॉर्मेंस वाइज भी जो है वो इसलिए मतलब मुझे ये अमेजिंग लगी थी कि इसमें नो डाउट के इंजन पावर इसकी मतलब सेम है, वो 1.5 है, इवन वो थोड़ा ज़्यादा इससे सीसीज है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, नो डाउट के वो भी टर्बो थी, ये भी टर्बो चार्ज है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मुझे उससे बहुत बहुत बेटर लगी है, ठीक है। वो मेरे ख्याल इसकी मेन इसकी जो रीजन हो सकती है वो ट्रांसमिशन है। बिल्कुल इसमें जो है वो एस्ट्रॉनिक जो है वो 7 स्पीड इन्होंने गियर बॉक्स दिया है, तो उसका बड़ी ऑब्वियसली गियर की एक बड़ा एक मेन रोल होता है बिल्कुल गाड़ी की परफॉर्मेंस, सिर्फ इंजन ही नहीं उसके अंदर आपका मैटर कर रहा होता है। मैं एक चीज देख रहा हूं, डी के साथ 1 2 3 मेंशन कर रहा है, जी जी, ये स्पोर्ट्स में चला रहे हैं इस वक्त? नहीं ये ऑटो मोड में चल रही है बेसिकली इस टाइम। अच्छा, D3 में जिस भी ड्राइविंग मोड पे आप जाएंगे तो ये आपको शो करेगी? हाँ बिल्कुल। तो इसमें कितने ड्राइविंग मोड्स हैं? बेसिकली इट हैज़ 4 ड्राइविंग मोड्स। बेसिकली ये जो है कि इसमें आप ऑटो तो मैं इस पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि वो एक आपके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो आपको ड्राइव देती है, ठीक है। वैसे इसमें एक कंफर्ट मोड है, ठीक है। सेकंड वन इज़ ऑटो,
थर्ड जो है इसमें स्पोर्ट्स है। ठीक है। स्पोर्ट्स उसमें उसको वो कहते हैं डायनामिक मोड, अच्छा, जो इसके अंदर है डायनामिक मोड है, ठीक है। और प्लस इंडिविजुअल मोड क्या जिसको आपने custom mode भी कस्टम मोड जैसे कहते हैं कि उसमें आपने जैसे अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना, हो उसकी सकता है। पावर और अच्छा, इसका जब आप इसको लेके जाते हैं कंफर्ट मोड के अंदर तो जी। सस्पेंशन में कोई आपको डिफरेंस फील होता है ये है कि ड्राइव जो है ना इसकी, मुझे उसमें ड्राइव में तो ऑब्वियसली मुझे इसमें काफ़ी चेंज नज़र आया है, क्योंकि मैंने इससे पहले तो जो था मैं ऑटो में ही मैंने इसको चलाया, लेकिन एक दो दफ़ा मैंने इसको कंफर्ट में भी ट्राई किया है, लेकिन उसमें फ़र्क है। ये नहीं है कि आपको फील आए कि आप वही एक ही मोड चला रहे हैं, फ़र्क है इसमें। और डायनामिक में तो बहुत ज़्यादा है, इवन कि डायनामिक जब आप इस पर लगाते हैं तो वैसे तो देखने में लगता है कि पता नहीं छोटा इंजन है 1.4 है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक दफ़ा बिल्कुल ये जो है कि एक सीट के साथ आपको लगा देती है। अच्छा, जब आप उसको हाँ डायनामिक रैप करते हैं तो वो अच्छा, मतलब ये कि इनिशियल पिक जो है ना डायनामिक में बहुत अच्छी है, और इवन के ऑटो में भी बहुत अच्छी है, लेकिन डायनामिक तो फिर ऑब्वियसली एक वो मोड टोटली मोड ही चेंज हो गया ना, ठीक तो है। वो अच्छी उस पर परफॉर्मेंस है इसकी। बाय द वे इसका जो इंजन है 150 bhp प्रोड्यूस करता है, और अगर हम सिविक 1.5 टर्बो की तरफ चले जाएं तो वो 171 bhp प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके अलावा इसकी फीचर्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो बताएं कि इसके एक्सटीरियर के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। इसमें फीचर्स में अगर आप आते हैं तो एक्सटीरियर में तो इसमें इन्होंने मैट्रिक्स हेडलाइट्स इसमें दी हैं, और प्लस जो वॉशेबल उसकी लाइट्स हैं, ठीक है। ठीक है। और इसमें ये है कि उसके अलावा जब आप लाइट्स में बैक लाइट्स में आते हैं तो इसमें वो सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स और एलईडीज हाँ बहुत जो हैं इसके फ्रंट और बैक एलईडीज जो हैं वो लाइट्स हैं, बैक लाइट बैक इसके पार्किंग सेंसर्स भी हैं। हाँ पार्किंग सेंसर्स भी इसके अंदर हैं ऑलरेडी, और प्लस ये है कि इसमें ऑटो पार्किंग है गाड़ी के अंदर। अच्छा, हाँ ये एक फीचर जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ये की थी मुझे तब नहीं पता था कि ये ऑप्शन भी मुझे मिलेगा, लेकिन जब ये आई है तो मैंने देखा कि ऑटो पार्किंग भी इसके अंदर है, प्लस पार्किंग सेंसर्स हैं, और प्लस ये है कि इसके अंदर फॉग लैंप्स हैं इसके अंदर। फॉग लैंप्स बिल्कुल हैं। वो ये है कि इसके लाइट्स के अंदर ही इसके बिल्ट इन है, उसमें यह कि अच्छा। जिधर को आप अपना ये रोटेट करते हैं, स्टीयरिंग रोटेट करते हैं तो वहाँ की वो ऑन होती है। अब वैसे अंदर से भी इसको ऑन कर सकते हैं, वो ऑप्शन है इसके अंदर। अच्छा, तो नाइट में इसकी थ्रो कैसी है लाइट? लाइट अच्छी है। ये है कि आपको ये फील नहीं आता है कि आपको होता ही है कि लाइट इसकी एलईडी लाइट्स का होता है कि बड़ी लो परफॉर्मेंस होती है, ऐसी बात नहीं, लाइट की परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। क्योंकि प्रोजेक्टर्स है ना, एक कट बनता है हाँ इसके बिल्कुल, अंदर लाइट के हाँ, अंदर, तो ऐसी है। विजिबिलिटी में थोड़ा इशू आता है। ये है लेकिन कि लाइट्स इसकी ऑटो एडजस्टेबल हैं कि जब इसको आप स्टार्ट करते हैं तो ऑटो वो अपने पोजीशन पे आ जाती हैं, तो मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लाइट्स तो इसकी वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्रंट एंड बैक दोनों प्राइवेसी ग्लास हैं? नहीं, इसमें प्राइवेसी ग्लास का ऑप्शन था, लेकिन इस गाड़ी में नहीं है प्राइवेसी ग्लास। अच्छा, पाकिस्तान में तो आई थिंक देते भी नहीं है ये। नहीं है, इसमें यह है कि कुछ इनकी कार्स में जो है वो ऑप्शनल है ना, वो आप पे करके आप उसको करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इलीगल समझा जाता है ना। नहीं, जिन कार्स में जैसे जर्मन कार्स में जो है वो कुछ आता भी है, लेकिन जिनमें आ रहा है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। पेपरिंग वगैरह जो करवाते हैं उसमें प्रॉब्लम आता है। और सेफ्टी वाइज अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो? हाँ, सेफ्टी वाइज देखा जाए तो इसमें 6 एयर बैग्स हैं, ठीक है, और प्लस इसमें VS से व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वो इसके अंदर है, और प्लस ये है कि ऑब्वियसली फिर जर्मन कार है तो इसकी तो नहीं, वो तो बड़ी रोड ग्रिप कैसी है? रोड ग्रिप बहुत अच्छी है इस कार की। ये है कि इसमें मैंने कई दफ़ा जो है इस पे शार्प टर्न्स किए हैं, तो अच्छा। मुझे कभी फील नहीं आया है कि कोई अंदर मुझे लगा हो बैठ के कि पता नहीं अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही, बिल्कुल भी कभी ऐसा मुझे फील नहीं तो आया। गाड़ी भी जरा डाउन है ना, तो हाँ। उसकी वजह से भी एरोडायनामिक्स इसके बड़े जो है वो। बिल्कुल। उसके अलावा जो इन्होंने इसकी जो शेप है वो, जैसे आपने मतलब आपका क्वेश्चन था कि आपने जो है कि स्पोर्ट्स है, इसकी जो शेप ही इसकी मतलब उन्होंने स्पोर्ट्स में दी है, वो डायनामिक इसकी शेप है, तो जिस वजह से इसके जो परफॉर्मेंस में बड़ी हेल्प करता है वो इसकी कटिंग्स में और इसकी एक्सेलेरेशन में, थ्रोटल में काफ़ी इसका वो हेल्पिंग होता है। फ्रंट पे मैं देख रहा था एक एयर डक दी गई है जो कि बम्पर के अंदर है, तो वो मेरा ख्याल इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं उसको कूल रखने हाँ, के लिए, या जो एयर जो है ना उसमें हाँ, से सर्कुलेट होती रहे और जरा हीट अप ना हो, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो इसको फ्यूल एवरेज की तरफ आए तो फ्यूल एवरेज इसकी सिटी में और लॉन्ग पे क्या? फ्यूल एवरेज, क्योंकि इसमें जो ऑडी ने इसमें मुझे कहा गया था कि इसमें हाई ऑक्टेन ही रिकमेंडेड है, ठीक है, इसमें जो सुपर या कोई दूसरा नॉर्मल फ्यूल जो है वो तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली नहीं आप इसमें कर सकते।
ठीक है। तो हाई ऑक्टेन ही इसमें रिकमेंडेड था। ऑब्वियसली हाई ऑक्टेन की जो है वो वैसे भी एवरेज बहुत अच्छी होती है, तो आप किसी भी गाड़ी में डलवा लें एवरेज बड़ी अच्छी आती है। लेकिन ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये जिनकी गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा फ्यूल पीती हैं या ज़्यादा कोई इसका गैस गजलर्स हैं। हाँ ज़्यादा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन इसकी जो एवरेज है मैंने जो देखा है सिटी में मुझे जो है वो 12-13 आ जाती है। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पे इसकी जो है वो 13.4 आ रही है। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग की सिटी की ही चल रही है। ठीक है, अगर आप इसको वैसे हाईवे पे निकालेंगे तो आई थिंक इससे ज़्यादा ही आएगी, 15-16 तक जाएगी। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल जो है वो मेरे ख्याल स्टिक में आता है। हाँ बिल्कुल। और इसको आपने यूज़ किया? हाँ बिल्कुल, मैं करता हूँ इसको। ये कोई मैक्सिमम और मिनिमम का कोई नहीं, कोई इसका मैक्सिमम मिनिमम का इसमें कोई वो नहीं है। इसको आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी इसको आप स्पीड पे लगा पे करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जर्मन गाड़ी है, जर्मनी के अंदर तो कुछ पैचेस इस तरह के हैं कि उसमें रोड स्पीड लिमिट ही कोई नहीं है, आप जितने में ले जाएं। तो मेरे ख्याल ये उसी अपने रूल्स को इन्होंने रख के इसको डिजाइन किया गाड़ी को। लेकिन ये है कि इसका जो क्रूज टॉनिक, जो इसमें क्रूज टॉनिक तो नहीं कहेंगे, आई थिंक क्रूज कंट्रोल इसको कहेंगे, तो वो बड़ा अच्छा है। इसमें ये है कि यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपने इनिशियल कोई इसमें आप स्पीड स्लो करना चाहते हैं तो प्रॉपरली ये है कि आपकी स्पीड इसमें आपको फील आता है कि गाड़ी ने इसको स्पीड लूज की है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास सिविक थी उसमें मैं अक्सर स्पीड लो करता था, वो बिल्कुल एक डिजिट होता है। इसमें ऑप्शन है कि आप 10 जो है वो भी डिजिट आप 10 डिजिट इकट्ठे कर सकते हैं, 20 डिजिट इकट्ठे कम कर सकते हैं। वो सेटिंग है इसकी? हाँ, वो सेटिंग से आप इसमें कर सकते हैं। प्लस ये है कि इसमें आप वार्निंग स्पीड अपनी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज आप हमारे मोटरवेज पे 120-125 तक आप जा सकते हैं, इसमें आप 128 या 130 पे लिमिट सेट कर दें तो वो आपको बार बार वार्निंग देता रहेगा कि आप स्पीड लिमिट जो एक्सीड कर रहे हैं। वॉइस कमांड का भी यूज़ किया आपने इसमें? वॉइस कमांड ऑप्शन तो है लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं की। बेसिकली ये है कि वॉइस कमांड आप जब अपना ये फ़ोन वगैरह कनेक्ट करते हैं तो वो आपने किसी को कॉल वगैरह करनी है, कोई मैसेज टेक्स्ट मैसेज करना है, तो वो आप कोई सॉन्ग आपने इसमें प्ले करना है, फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाता है, मतलब हाँ इजीली। बेसिकली मिररिंग हो जाती है। स्क्रीन मिररिंग नहीं होती इसमें ये होता है कि फ़ोन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं फ़ोन की कनेक्टिविटी में इसमें फुल मार्क्स दूंगा इसको, क्योंकि फ़ोन कनेक्टिविटी तो ऐसी है कि मैं अगर लेट्स सपोज मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो ऑटो ही ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और मुझे अंदर आके कनेक्ट नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक जहाँ से सॉन्ग मेरा रुका होता है वहीं से या कुछ भी मैं सुन रहा हूँ वो वहीं से प्ले होता है। अगर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता इसमें, ना कनेक्ट करना पड़ता है, सिर्फ ये है कि आपके फ़ोन का जो भी ब्लूटूथ वगैरह ऑन होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है? हाँ, इसमें बेसिकली 28 या कलर्स हैं, हाँ 26 या 26 हाँ 28 इतने आई थिंक इसमें कोई एम्बियंस लाइट्स हैं जो आप चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। रात का टाइम होता है तो आपको वो भी आना था। वो भी इसकी ऑटो है कि शाम हो गई ऑटोमेटिक चल पड़ेंगे। अगर मैं लाइट्स के साथ ऑन हो जाएंगे, अगर मैं अभी जितना मर्जी से कर लूँ अभी इस टाइम नहीं ऑन होंगे। अच्छा, हाँ वो चेंजेबल हैं, उसमें भी कर सकते हैं। और ये इसमें ये कि लाइंस साइड पे जो लाइंस हैं इसकी डोर्स के अंदर वो भी आप चेंज कर। So are you satisfied? Yeah, I'm totally satisfied with this car. और इनकी जो सी डीलरशिप है वो मतलब आपके साथ कितना कोऑपरेटिव है? They are very cooperative, सही। क्योंकि मेरी उनके साथ जो डील हुई थी they fulfill my deal। इसके अलावा मतलब इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो इजीली अवेलेबल हैं? पार्ट्स का अभी मेरा ऐसा कोई वो अभी मैंने उसको फेसिंग नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली ये 4-5 हज़ार किलोमीटर तो भी चली है, तो मेरा भी ऐसा उनसे भी इतना हुआ नहीं। लेकिन ये है कि जो उनका जो कस्टमर के साथ जो उनकी डीलिंग है वो बहुत उनकी ये है कि अच्छी है। अच्छा, तो इसका ऑयल वगैरह आपने चेंज करवाया अभी तक? ऑयल इसका अभी चेंज होना है। ठीक है, तो उसमें ये है कि कॉस्ट वगैरह उसकी कॉस्ट इसमें आई थिंक जो मुझे जो पता है कि आई थिंक 20 to 25-30,000 तक फॉल करती है इसकी। बड़ी कॉस्ट है, क्योंकि पहले इतनी नहीं थी। अच्छा, पहले ये था कि 18,000 20,000 20,000 के अंदर हो जाती थी। तो प्लस ये है ना कि फिर उसमें आपने अगर इसमें एयर फिल्टर या बाकी चीज़ें आपने ऐड ऑन करनी है उसके अकॉर्डिंग होती है। अगर आपने सिर्फ ऑयल चेंज करवाना है तो आई थिंक वो 20,000 या 24 के बीच में हो जाएगी। व्हाट आई थिंक अबाउट दिस स्पेशली कार इज के अगर आपने ऑडी लेनी है तो आपको लाहौर में घर होना जरूरी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है। लाहौर या इस्लामाबाद? लाहौर इस्लामाबाद में आपका होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस उधर से ही होनी है। मेंटेनेंस इसकी उधर से। और इसकी वारंटी है इस गाड़ी की? हाँ बिल्कुल, इसमें यह है कि ऑडी वाले देते हैं इसकी 2 years की वारंटी देते हैं। ठीक है, और अनलिमिटेड माइल्स। अच्छा, हाँ अनलिमिटेड माइल्स हैं और एक्सटेंड भी करवा सकते हैं? एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, वो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, जैसे मर्जी आप इसको वो कर लें।
आई थिंक वारंटी इसकी 3 साल की है, मुझे अब याद नहीं है। अच्छा, लेकिन 2 या 3 साल की है। कस्टमर भी बाउंड होता है कि आपने उधर से मेंटेनेंस करवानी, आप करवा नहीं सकते। लेकिन ये है कि मैं मतलब जो मैंने लोगों से उसके रिव्यूज लिए, ऑब्वियसली जब मैंने गाड़ी लेनी थी, आप कोई भी आप इंसान जो चीज़ देखने जाता है तो उसमें वो उसके पहले आफ्टर मार्केट रिसर्च करता है। तो मैंने जो इसका फीडबैक देखा था, मुझे अच्छा ही फीडबैक मिला था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उनकी। ये नहीं है कि आप उनके वर्कशॉप्स पे जाएं या उनके मेंटेनेंस पे जाएं तो वहाँ पे उनके कोई ऐसा जो स्टाफ है ऐसा नहीं, बिहेवियर अच्छा नहीं हाँ। कंज्यूमर के। अब ये बताएं कि इसका सिटिंग कंफर्ट कैसा है। और हाँ जी, इसमें एक और चीज़ आती है, मेमोरी सीट्स, वो मेरे ख्याल ऐड ऑन करवाना पड़ता है। ऐड ऑन ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन तो ऐसे बहुत हैं इसके अंदर जो आप ठीक इसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं। इसके अंदर आप अपना हीट एंड कूल स्टीयरिंग ले सकते हैं, हीट एंड कूल सीट्स ले सकते हैं। यार मैनी ऑप्शंस, लेकिन वो वैसे ही है, फिर जितना आप उसको पे करते जाएंगे वो ऑप्शंस ऐड होते जाएंगे। सीट्स का आपको कंफर्ट कैसा लगा? और मेरे ख्याल ड्राइवर सीट्स में तो लंबार स्पोर्ट भी है इसकी। नहीं, वो इसमें नहीं है, लंबर स्पोर्ट इसमें नहीं है इसमें तो मुझे नहीं पता होगा। फिर मैंने तो वो लंबार स्पोर्ट है इसके अंदर। वो फिर आपके पैसेंजर सीट में भी है। जी एग्जैक्टली, फोर वे इसके अलावा ये 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें ये है कि 3 जोन जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल है कि पीछे वाला और पैसेंजर और ड्राइवर अपना अपना जो है वो क्लाइमेट सेट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम होता है कि एक ने जो है वो इतना कूल नहीं करना होता। इस तरह फिर अच्छा है ये, अच्छा फैमिली कार भी यूज हो सकती है। बिल्कुल। और उसके अलावा पीछे ली हम्प वगैरह तो मेरे ख्याल काफी हम्प है। इसका हम्प जो है वो काफी सिविक से बल्कि सिविक से बहुत बड़ा ही है। लेकिन 4 पर्सन कार है कि 4 पर्सन जो है ना वो इजीली कंफर्टेबल जो है वो इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। और पीछे ली लेग रूम वगैरह कैसा है? लेग रूम माशाल्लाह बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है। हेड रूम, लेग रूम बेहतरीन है। आर्म रेस्ट भी है इसमें मेरे ख्याल, कप होल्डर्स हैं 2 दिए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो बैक व्यू है आपका, ये कैसा? ये मतलब आपको कैसा व्यू आ रहा है ड्राइविंग सीट पे बैठ? बैक व्यू मेरा क्लियर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी बैक व्यू के अकॉर्डिंग। ये है मेरे ख्याल मिडिल जो सीट है वहाँ पे कोई बैठता नहीं होगा। हाँ, वहाँ बैठता कोई नहीं। हाँ, वैसे तो ये है कि इसका जो बैक मिरर है वो बड़ा स्मॉल सा शॉर्ट सा है। लेकिन ये है कि बेसिकली जैसे अभी हमने बात की है कि 4 पर्सन्स के लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, 5 भी बैठ सकते हैं, वो तो आप पर ही है, तो जितने मर्जी हो जाए। लेकिन ये कंफर्टेबल 4 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं, तो उसमें फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी आज तक के। बूट स्पेस कैसी है इस गाड़ी? बूट स्पेस बहुत अच्छी है। एक तो इसका टेल गेट जो है वो ऑटो है। हाँ, टेल गेट ऑटो, इसका जो है वो क्लोजिंग जो है ऑटो सी क्लोजिंग है। ठीक है। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।